भाई भाई, भाभी आ रही है। ए, यहाँ से चले जाओ। भाई, सब दुकान वालों को बता दिया मैंने। भाई, हम यहीं रहेंगे तो भाभी को डाउट नहीं होगा क्या? ए, चलो यहाँ से। इसे उठाकर वहां पर रख दो। इसे भी उठा लो। देखना वो आ रही है क्या। भाई जल्दी जल्दी आ रही है। भाई भाभी पहुंच गई। हे श्री, बुला लिया। स्नेहा जी, आप यहाँ? कुछ लेना है तो बताइए। क्या क्या सामान लेना है वो बताइए, हम ला देंगे। इसे प्यार कहते हैं। नहीं नहीं, दरअसल वो मैं भागवती के बेटे को ढूंढने आई हूँ। अयो, अच्छा। हाँ, वो यही कहीं पर है। अगर मैं देखकर कंफर्म करूंगी तो एसआई उसे अरेस्ट कर लेंगे। अबे नेवले, वो एसआई को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही होगी, इसीलिए उसने सिर्फ भाभी को भेजा है। वो कैसा दिखता है, कुछ पता है क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा है। हमारे नेवले को पता होगा, है ना नेवले? हाँ, बहुत पहले एक बार देखा था। ठीक है, चलो आकर देखते हैं। भाई, आगे कभी भी भाभी को तुम ही भागवती जी के लाडले बेटे हो, इतने दिन से तुम झूठ बोल रहे थे, ये पता चला ना, तब क्या करोगे भाई? हे, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं भी उनसे झूठ बोल रहा हूँ ये साबित हो जाएगा। अभी भागवती का बेटा अगर मिल गया तो उन्हें खुशी होगी, और उन्हें खुश देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चलो। हेलो, ए, भाभी आ रही है बे। एक्टिंग स्टार्ट करो। किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। भाई, भाभी आ रही है। सुनाई दिया? 2 महीने से ब्याज के पैसे नहीं दिए, किधर है पैसा? मुझे तो लग रहा है कि यही गैंग है। हाँ सिस्टर, वही है। वो भागवती जी का बेटा है। स्नेहा जी, आप वहां जा रहे हो? हाँ, उसे खींच कर यहाँ लाऊंगी, फिर पुलिस को इन्फॉर्म करूंगी। पहले से ही वो लोग ठीक नहीं लग रहे हैं, अब यहीं से फोन कर लो ना। लेकिन आप लोग डर क्यों रहे हैं? डर नहीं रहा हूँ, लेकिन आप वहां मत जाइए, बस इतना ही। मैं बोल रहा हूँ ना, सुन लीजिए। चुपचाप चलो। हे, तुम ही भागवती के बेटे हो क्या? तुम भी इधर आकर किसको ये सवाल पूछ रही हो? ये पूरे गांव को पता है, मैं ही ब्याजी भागवती का बेटा हूँ। भाई, डायलॉग में सिर्फ भागवती जी के बारे में लिखा था, ये साला कमीना ऐड करके ब्याज वाली भागवती बोल रहा है। ए, अभी यहीं रुको, 10 मिनट में पुलिस आ जाएगी। सुनो, मुझे पकड़ने वाली पुलिस अभी तक पैदा नहीं हुई। स्नेहा जी, चलो ना, चलते हैं यहाँ से। ए, कौन है रे तू? भाई, मैं
मैं इनके साथ आया हूँ। श्री, तुम इसे आखिर भाई कहकर क्यों बुला रहे हो? ओ, सर बड़ा डॉन है क्या? क्या है? लड़की साथ में है तो तू क्या हीरो बनने की कोशिश कर रहा है? जाओ यहाँ से। ए, जाओ 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 जाओ। श्री, तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है। हेलो। हेलो सर। सर वो यहीं पर है सर। हाँ सर, भागवती का बेटा यहीं पर है। आई एम डैम श्योर। आप आ जाइए सर। ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ। मारो नहीं भाई, जाने दो। मारेगा नहीं तो मैं तुझे बाद में मारूंगा, समझा ना क्या कह रहा हूँ? क्या है रे, इस एरिया में तो खुद को बहुत खिलाड़ी समझता है। नहीं भाई नहीं, हीरो बनेगा। भाई हीरो बनेगा है? अरे श्री, उठो श्री, उठो। श्री, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? हे, कितनी हिम्मत है तुझमें, निर्दोष पर हाथ उठाता है? अस्पताल में भर्ती कर दिया क्या शांता? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, कोई डर नहीं है। पैसों का कोई टेंशन मत लेना। हाँ, मैं कुछ न कुछ बंदोबस्त कर लूंगी। अरे रे, रो मत शांता, हम सब है ना। गौड़ा भी है ना तुम्हारे साथ। कुछ भी हो तो मुझे फोन कर देना, टाइम निकाल कर मैं आती हूँ कल, ठीक है? रखती हूँ। वहाँ पर कोई टेंशन तो नहीं है ना पद्मा दीदी? डॉक्टर ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, चेकअप करके बताएंगे वो। आप बैठ जाओ पद्मा दीदी, मैं काम कर लेती हूँ, आप तकलीफ मत अरे लीजिए। रे, अरे रहने दो, कोई बात नहीं। स्नेहा कह रही थी इतना सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है, फिर भी आप कुछ उसे कहे बिना ही चुप क्यों बैठी हैं? स्वार्थ है, समझ लो। स्वार्थ है? इस मामले में मेरा भी स्वार्थ ही है मंजू। बाहर के लोगों के सामने अगर राजी के खिलाफ या मेरे पति के खिलाफ बात करूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर मैं उनके खिलाफ जाऊंगी तो वो लोग मेरी सहाना की शादी में कन्यादान करने के लिए नहीं आएंगे। इसलिए मैं किसी को कुछ नहीं बोलती। अगर वो नहीं भी आएंगे तो भी मैं उन लोगों को कुछ नहीं बोल सकती। माँ, मैं टेलरिंग क्लास के लिए जा रही हूँ और वहां से आते समय मैं मास्टर जी के घर से टिफिन लेकर आ जाऊंगी। ठीक है, संभल कर जाना। गोपाल कन्यादान करने नहीं आएगा, इस बात का डर इसके मन में अभी भी है। ये बात अगर मैं बताऊंगी तो वो खुश हो जाएंगी। गलती से अगर सहाना जी अंदर आ गई तो?
ए मुरली, दिखने में क्या ये लेक्चरर का घर जैसा दिख रहा है? ये तो एक गैराज की तरह लग रहा है। श्री, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? कॉलर छोड़ो, कॉलर छोड़ो। पता है किसका कॉलर पकड़ा है? भागवती के बेटे का। तुम्हें पता नहीं है? अपने हाथ हटाओ। ए, ज्यादा बोल रहे हो तुम। लोगों को तकलीफ देते हो। तुझे तो। सर, आइए सर, ये है भागवती का बेटा। ये है। यही है सर, सर यही है। पिछली बार जो गड़बड़ किया था वो यही है सर, यही है सर। रुद्रा, 1 मिनट। क्या हुआ सर? क्या मुझे उठाकर लेकर जा रहे हो? ठीक है ठीक है, माँ को एक फोन करके मैं 5 मिनट में बाहर आ जाऊंगा। चल बता, कौन है तू? क्यों सर, कल जो दिया था वो कम था क्या? अभी सबके सामने पीटू क्या? तुम बाहर कैसे आते हो ये मैं भी देखती हूँ। इसे लेकर जाइए सर। सर ये क्या कर रहे हैं सर आप? यही भागवती का बेटा है। ओह, टेस्टिंग कर रहे हो? कर लो कर लो। सर, ये वसूली करते समय ही पकड़ा गया है सर। इसे आप लेके जाइए सर। तेरी इतनी हिम्मत, मुझ पर हाथ उठाएगा? चल चल चल। सुनिए, आगे से आप लोगों को भागवती के बेटे से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप लोग किसी भी बात का डर मत रखिएगा। उनसे जो पैसे लिए वो रिटर्न कर दीजिए उसे, और आगे से कोई भी इंसान उसे पैसा नहीं लेगा। ठीक है ना?
स्नेहा जी, आप तो बड़ी ही डेयरिंग है। मुझे तो उसे देखकर ही डर लग रहा था, और ऐसे में आपने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बहुत बढ़िया। हाँ भाभी, सिस्टर, आप तो बहुत हिम्मत वाली हो। स्नेहा जी, आप किसे ढूंढ रही हैं? यजमान को। गोदने वाला मतलब वो माजी टैटू वाला? हाँ। क्या आपने उसे कभी देखा है? नहीं ना, देखा होता तो क्यों ढूंढती? तो फिर बिना देखे कैसे ढूंढोगी? पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो मार्केट में ही है। बस मैं इंतजार कर रही हूँ कि वो मुझे दिख जाए। ओह माय गॉड! ऐसा लग रहा है कि वो मेरे पास ही है। उसने मैसेज किया है। ऐसा क्या किया है सिस्टर? मैं मार्केट में ही हूँ, पीली शर्ट वाला। अगर भाभी ने फूल ले लिया तो सच में वो प्यार तुमसे ही करती है। वही तो हमारा प्लान है ना नागा। कांति हो, श्री हो या यजमान हो, भाभी ने किसी को भी पसंद किया तो बाद में उनके साथ खड़े होने वाले हमारे भाई तो है। ए मुंगसी भाई फाइनल मैसेज डाल दो। ठीक है भाई। भाई फाइनल मैसेज क्या है भाई? मेरा कमाल तो देखो। फूल की दुकान पर जाकर उस औरत को यजमान के बारे में पूछना। रुक जाओ। क्या कहा तुमने? क्या कहा चंद्रू? हम दोनों मिलकर नाटक कर रही हैं, ऐसा कह रहे हो? देखा तुमने? तुम्हारे भैया को देखा? यह तुमसे कितना प्यार करता है देख लिया ना? बिना कुछ खाए पिए तुम यहाँ बैठी हो, ऐसा कहा तो बोल रहा है नाटक कर रहे हैं हम। हे भगवान, आखिर इसे मेरी कोख से पैदा ही क्यों किया? इसने खुद तो प्यार करके शादी कर ली, बच्चे पैदा करने की तैयारी भी शुरू कर दी, लेकिन ये भूल गया कि घर में एक बिन ब्याही बहन भी बैठी है। क्यों बेटा, इतने स्वार्थी क्यों हो गए हो तुम? माँ प्लीज चिल्लाओ मत। हमेशा मेरा मुंह बंद करते हो, लेकिन कभी अपनी गलती मानी है तुमने?
मैंने क्या गलती की है? अरे रे 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 रे, कोई गलती नहीं की बेटा, कोई गलती नहीं की। उस सुंदरी को इस घर की बहू बना कर ले आए, इससे बड़ी गलती और क्या हो सकती है? देखो बेटा, जो गलती हुई है उसे सुधारने का ये अच्छा मौका है। वो छोड़कर हमारे सामने ही अकड़ रहे हो। ए, तुम उठो यहाँ से। हम इस घर में नहीं रहेंगे, कहीं और चले जाएंगे। चलो। माँ, तुम हमें बिल्कुल मत रोकना। चलो यहाँ से। अगर हम यहाँ रहेंगे तो तुम्हारी शादी नहीं होगी, मरते दम तक कुंवारी रह जाओगी। चलो, इसे इस घर में अकेला छोड़ देते हैं। अरे माँ, रुक क्यों गई? चलो चलते हैं ना। तुम रुको जरा। देखा इसे? माँ और बहन घर छोड़कर जा रही है, फिर भी ये भूत बनकर यहाँ खड़ा है। माँ, अगर अभी मैंने कुछ भी कहा ना तो मुझे ही गलत ठहरा कर तो मुझे ही शादी के लिए मनाने की कोशिश करोगी। मतलब चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं शादी नहीं करूंगा, ऐसा ही कहना चाहते हो ना तुम? आज आखिरी बार मैं आपसे कह रहा हूँ, मुझे ये शादी नहीं, मुझे कोई भी शादी नहीं करनी। अंत तक वसु ही मेरी बीवी रहेगी, साथ रहे तो भी या अभी की तरह अलग रहे तो भी। नहीं बेटा चंद्रू, मेरी बात सुन लो। अगर मेरी बात सुने बिना तुम यहाँ से चले गए ना, तो जब तक तुम वापस आओगे तुम्हारी माँ इस घर में मर चुकी होगी। चल चल। हे भगवान, काश आज सहाना जी अकेले आई हो।